अवसर प्राप्त हुआ। अभी डॉल्फिन पर एक पोस्टर रिलीज किया गया। वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी उससे जुड़े हुए छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इससे पहले गोरखपुर के जू में एक सफेद बाघिन को आज उसके बाड़े में छोड़ने की कार्रवाई भी अभी संपन्न हुई है। उसका नाम गीता है और उसे आज यहाँ पर छोड़ा गया। बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम रोमांचित करने वाला क्षण था। जैसे ही यानी अपने बाड़े में थी वो, कैद थी वो अपने उसमें, लेकिन जैसे उसके ओपन उसमें छोड़ने के लिए जैसे उसका पिंजरा खोला वो तुरंत निकल करके पूरे उसमें विचरण करने लगे। और साथ ही साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी, जिसको उत्तर प्रदेश वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। एक का तो यानी एक तेंदुए का उसको संरक्षित करके रेस्क्यू करके उसको यहाँ लाया गया। आज वह लगभग 3 महीने का हो चुका है। हम उसको अपने हाथ से दूध भी पिलाया वहां पे। और एक महीने का रहा होगा, वो अंदर ही था। यानी वन्य जीवों के प्रति हमारा यह भाव रामचरितमानस की उन पंक्तियों को प्रदर्शित करता। मैंने 3 यहाँ पे तेंदुए अलग अलग उम्र के उसको देखा है। एक जो 3 महीने की हुई है, मुश्किल से 6-7 दिन की थी वो जब उसको रेस्क्यू किया गया था। अगर रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो उसको जंगली जानवर अन्य मार देते या लोग मार देते। जो 1 महीने का भी नहीं था उसको भी रेस्क्यू किया गया, वो आज बड़ा हो चुका है। और एक महाराजगंज में एक जाल में फंस गया था, उसका पूरा पंजा खराब हो गया था और वो 12 से 15 लगभग 15 महीने का है। अच्छा हेल्दी हो गया। तीनों को देख करके मैं आज इस बात को देख रहा था कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पुष्प पक्षी जाने। मैं देख रहा था वहां पर जहां रवि किशन जी गए तो उन पर वो झपट पड़ा तेंदुआ, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया। यानी इसका मतलब पहचान गया था मुझे और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था। एक जंगली जानवर है, तेंदुआ है, 15 महीने का है, जंगल के अंदर विचरण करने वाला था, स्वच्छंद वातावरण में घूमने वाला था। एक जाल में फंस गया। वन विभाग ने उसको वहां से रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया, उसकी जान बचाई गई, उसके पंजे का उपचार किया गया और उपचार करने के बाद आज वह फिर स्वस्थ जीवन यापन कर रहा है। इससे पहले आप याद करिए, आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैं यहां आया था और उस समय मार्च के महीने में मैं आया था। उस समय आपने देखा होगा राइनो आया था यहाँ पे, राइनो नहीं आ पाया था और मैंने असम के माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। तो 10 मार्च को उन्होंने वहां से प्रस्थान करवाया था और यहाँ पर 13-14 मार्च तक राइनो आ गए थे और उसके 1 सप्ताह के बाद मैं स्वयं यहाँ आया था। मैं उनके बाड़े में गया था
और जब बाड़ी में गया था तो मैंने उसको जब पुकारा, जो वहाँ पर केयरटेकर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कभी क्या नाम है इनका? उसने नाम बताया, मैंने उनको बुलवाया, आया, मेरे हाथ से केला खा करके फिर चला गया। देखिए, उन्हें मालूम है कौन हमारा हितैषी है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर उस प्रकार का स्पंदन है जो उसे अपने हित और अनहित दोनों के बारे में जानकारी देता है। और आज विजयादशमी का पर्व है। पूरी रामायण की गाथा जो है ना, यह हम सबको प्रत्येक जीव और जंतु के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में एक नई प्रेरणा भी देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति। और देखिए, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं दशहरे की, क्योंकि